जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन। डियर स्टूडेंट, in our previous lectures we have discussed about establishment of Mughal Empire in our country. We have also discussed about the Akbar, Sher Shah, Humayun and Babur. Today I am going to explain about the relation of Mughal with other rulers, tradition of inheritances and administration systems the time of the Mughal period. When first point is the relation of Mughals with rulers. Student, आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत रिलेशन ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स, मुगलों का अदर रूलर्स के साथ कैसा संबंध था, उनकी जो इनहेरिटेंस पद्धति क्या थी, और इसके अतिरिक्त हम लोग आज हमारे यहाँ मुगल शासन के अंतर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहले देखिए, वो लोग हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो व्हेन हुमायूं एस्केप्ड, जब हुमायूं बचाया गया, हिंदू रूलर ऑल्सो गिव हिम शेल्टर, हिंदू राजाओं ने उसको शरण दी। इट वॉज विजिबल इन द कैरेक्टर एंड ब्रिंगिंग अप टू अकबर, अकबर को उस हिंदू राज्यों के अंदर उसे पाला गया। He took the help of Hindu ruler when he came to throne, जब वो उसे सत्ता प्राप्त हुई तो उसमें हिंदू राजाओं की हेल्प की वजह से हुई। हिंदू राजाओं ने हेल्प की और वो थ्रोन प्राप्त किया, उसने सिंहासन प्राप्त किया। He knew that he would not be able to rule in India if he ignored Rajput rulers, और उसने ये अनुभव किया था, वो जानता था अच्छी तरीके से कि जब तक उसे हिंदू राजाओं का समर्थन नहीं मिलेगा या उनका साथ नहीं होगा तो वो भारत के अंदर राज नहीं कर सकता। अगर वो इग्नोर करता है राजपूत रूलर्स को तो वो किसी तरह सत्ता पे नहीं रह सकता। दिस वे ही मेंटेन द रिलेशन विथ राजपूत रूलर्स, इसलिए उसने राजपूत राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। वॉन द कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को जीता। दोज रूलर हु हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट सुप्रीमेसी, जिन राजाओं ने उसकी सुप्रीमेसी को नहीं स्वीकारा है, फैस उनसे उसको मुकाबला करना पड़ा। अब उसमें से जो सबसे फेमस प्रसिद्ध राजा जो थे, द रूलर्स ऑफ सिसोदिया मेवाड़, did never expect the rule and had many times confrontations with him. उसमें से देखो, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश ने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और कई बार उनके बीच में फाइटिंग होती रही। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप जंगल में रहे, लेकिन कभी भी अकबर की गुलामी को उसने स्वीकार नहीं किया। अकबर ने शर्त रखी थी, वो अगर हमारे से फ्रेंडशिप करे या हमारे से अगर हमारे अंडर में काम करेगा तो हम उसको आधा राज्य दे देंगे, लेकिन उस बात को उसने कभी स्वीकारा नहीं। अब जैसा हमने राजपूत शासन के अंदर पढ़ा था कि राजपूत शासन में राजा का बेटा राजा होता था, क्राउन प्रिंस होता था, लेकिन मुगल कालीन शासन के अंदर, मुगलों में कुछ डिफरेंस था। उनको इनहेरिटेंस राजा के बाद कुछ से मिलता था। तो द किंग यूजुअली अपॉइंटेड द सक्सेसर ऑफ किंगडम, किंगडम का जो सक्सेसर होता है ज़्यादातर अक्सर तो राजा ही इसे इलेक्ट कर देता था। यूजुअली एल्डेस्ट सन वॉज अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर, है ना। उसमें सबसे जो है ना, लगभग सबसे बड़ा जो पुत्र होता था उसे ही राज सत्ता सौंपी जाती थी, उसे सक्सेसर बनाया जाता है। ड्यूरिंग मुगल रूल,
मुगल रूल्स के अंदर ऑल द सन्स गॉट इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर। मुगल के अंदर कुछ अलग था। देखो हमारे यहाँ राजपूत राजाओं में क्या था, राजा का सामान्यतः एल्डेस्ट सन जो होता था, सबसे बड़ा लड़का होता था, उसे राजसत्ता मिलती थी, उसे राजा बनाया जाता था। लेकिन मुगल में कुछ अलग था। मुगलों में क्या था कि जो राज्य होता था उस राजा के या बादशाह के उनके सभी बेटों में बांट दिया जाता था। अगर 50 बेटे होते थे तो भी बांटते थे, 10 बेटे होते तो भी बांटते थे, और 2 थे तो भी बांटते थे। तो ध्यान दे, all the sons got equal share of empire. This type of hierarchy was implemented during the period of हुमायूं। ये हुमायूं के समय से प्रथा चली आ रही थी। After that ruler conspired to the throne। अब एक तकलीफ बड़ी होती थी, उन्हें आपस में ही ये भाई भाई लड़ते थे, कंस्पायरेसी करते थे। ब्रदर्स क्वारल टू थ्रोन एंड हूएवर वन असेंडेड थ्रोन ऑफ दिल्ली। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सत्ता थ्रोन था वो दिल्ली का था, और दिल्ली को प्राप्त करने के लिए हर बेटा उसके लिए प्रयास करता था, और उसके की वजह से एक दूसरे में षड्यंत्र रचा जाता था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, आपको ध्यान में इनहेरिटेंसेस की व्यवस्थाएं है ना। तो राजा का मोस्टली राजा का बेटा बड़ा बेटा होता था, वो राजपूत शासन में था, लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। मुगलकालीन समय में जितने बेटे होते थे उन बेटों के बीच में बांट दिया जाता था। अब जो महत्वपूर्ण है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब यहाँ जैसा आज हमारे यहाँ की जो पद्धति है, आप लोग देखते हैं नेशन है, नेशन के बाद स्टेट में डिवीज़न है, स्टेट के बाद में आप लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में तालुका, तालुका के बाद में ग्राम पंचायत होती, ग्राम होते हैं। इस तरह आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की है। अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। मुगलकालीन व्यवस्था के अंदर क्या था, मुगलों के समय में सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लेटेड। सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लेटेड। देखो यहाँ पे हेड, जो भी स्टेट होता था, जो भी रीजन होता है, उसमें हेड जो होता था यहाँ किंग होता था। एक बार डायरेक्ट से फिर सूबा, इससे कई बड़े बड़े जो भाग हैं उस सूबेदार, सूबा होता था, और उसका जो हेड होता था उसको सूबेदार कहते थे। सूबेदार को और सूबे को भी कई भागों में बांटा गया। एक सूबा को कई सूबों में बांटा गया। जैसे एक सूबा, उसमें 2, 3, 4 परगना हो सकते थे, ये छोटी इकाई थी। फिर इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी थी। तो देखो कैसे डिवीजन होता था, स्टेट होता था, स्टेट के बाद में जो मेन स्टेट जो राज्य होता था, और उसको सूबा में बड़े खंडों में विभाजित था। सूबा को भी सब सेक्शन उसके भी कई भाग कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। जैसे में हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या है, कंट्री है ना, पूरा नेशन, नेशन के बाद में क्या है, स्टेट, राज्यों में बट गया। अब राज्य भी में क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को भी बांटा गया है, तालुका, है ना। उसी तरह यहाँ की जो ग्राम व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं थी, तो अब यहाँ सूबेदारी का मतलब सूबा बनाए गए। सूबा मतलब खंड किया, खंड करके बाद में एक एक सूबेदार बनाए जाते थे। तो देखिए ड्यूरिंग अकबर मुगल पीरियड, है ना, सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड। सूबेदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। अकबर डिवाइड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन। अकबर ने अपने राज्य को 15 पार्ट के अंदर डिवीजन किया। 15 सूबा के अंदर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 15 सेक्शन में डिवाइड किया। इस सेक्शन वॉज नॉन एज सूबा। हर सेक्शन को हम सूबा बोलते हैं, ठीक है ना, हर सेक्शन को सूबा बोलते हैं। इच सेक्शन वो नॉन एज सूबा और प्रोविजन, सूबा या प्रोविजन कहा जाता था। द सब सेक्शन वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट, सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नॉन एज परगना। अब इस सूबा के भी कई भाग कर दिए, है ना। जैसे ये 15 सूबा राज्य था, 1, 2, 3, 4, इसमें भी परगना
सुबह को के कई भाग कर दिए, जिसको हम परगना बोलते थे। द परगना वॉज, उसका जो हेड होता था, उसका हेड, इसका सूबेदार होता था, इसका अमीर, है ना, इसका जो हेड होता था वो अमीर होता था। एंड ही कलेक्टेड रेवेन्यू, और ये अमीर जो होता था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। देयर वर ग्राम पंचायत इन विलेज, गाँवों के अंदर ग्राम पंचायत होती थी। द हेड वॉज नॉन एज, जो हेड होता था उसको पटेल कहते थे, चौधरी बोलते थे या मुकद, ठीक है, मुखी शब्द। एंड दस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव वर अपॉइंटेड, और इसके अतिरिक्त कई और शासन को चलाने के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स भी होते थे, अधिकारी भी होते थे। तो देखिए सबसे पहला बराबर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी यूनिट होती थी, इससे छोटी यूनिट, इससे छोटी यूनिट, इसके कई भाग हो जाते थे, एक सूबा के कई पार्ट, है ना। जैसे एक बड़ा स्टेट को कैसे अकबर के समय में 15 सेक्शन के, अब इन 15 सेक्शंस के अंदर भी परगना किए गए। परगना के बाद में ग्राम पंचायत होती थी। तो इस तरह पूर्णतः ये सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड, ठीक है। देखो अकबर के समय में पिलग्रिम टैक्स नहीं लगता था, यात्रा कर नहीं लगता था। देयर वाज ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर्स, इट्स बिकेम टैक्स फ्री, और टैक्स फ्री होने की वजह से ये जो सेंटर्स थे वो काफ़ी भीड़ बनने लगी। अकबर वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट टॉलरेंट एंड बेवलेंट किंग अमंग द मुगल रूलर। देखो अकबर को सबसे टॉलरेंट, सहनशील और बेवलेंट किंग माना जाता, अच्छा किंग माना जाता था। ही रेगुलरली अटेंड द रिलीजियस मीट इन प्रेयर हॉल एट सिकरी। ही रेगुलरली अटेंड, वो हमेशा, है ना, धर्म सभाओं को अटेंड करता था। ही रेगुलरली अटेंड द रिलीजियस मीट, रिलीजियस, है ना, धार्मिक मीट को इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी के अंदर। इट वॉज कॉल्ड डिस्कशन हॉल ऑल्सो, द डिस्कस द पिलग्रिम मैटर देयर। वहाँ पे धार्मिक क्रियाओं के बारे में, धार्मिक मैटर्स में डिस्कशन करते थे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजन अटेंड द मीटिंग। अब इस धर्म सभा के अंदर जितने भी धर्म के लोग थे उनके सभी लोग वहाँ धर्म गुरु जो होते थे, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव करते थे। द रॉयल कोर्ट वॉज एडोर्न्ड बाय स्कॉलर्स। जो रॉयल कोर्ट होती थी किसके द्वारा सजाई होती? स्कॉलर्स, विद्वानों के द्वारा। अब इसके अंदर द स्कॉलर लाइक रेवेन्यू, देखिए यहाँ 9 रत्न के शब्द में आते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और रत्न शब्द का मतलब ये नोट ए जेम, हमारा पत्थर नहीं, यहाँ जो मैंने का मतलब है इस तरह के विद्वान व्यक्ति थे। तो अब उसमें टोडरमल जो था, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर था। मानसिंह द लीडर ऑफ दक्ष सेना, आर्मी का हेड मानसिंह था। द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ आईने अकबरी एंड अकबरनामा अबुल फजल। फेमस सिंगर तानसेन। द क्लेवर एंड जोली मुल्ला दुपिया। जॉली क्रिकेटर्स एंड क्विक विटेड महेश दास बिरबल। एंड फेमस विद्या फिजिशियन हमाम, रिन्यूड द पोएट, फिजिशियन था हमाम। इसके बाद में रिनोड पोएट फैजी, हिंदी वर्स राइटर, जिसने राइटर अब्दुल रहीम वर द 9 जेम ऑफ अकबर। ये अकबर के 9 रत्न थे। इसके बाद में देखिए यहाँ कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसमें दीवान हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवानम हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हेड बोलते थे। बख्शी होता था हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। सदरा जो होता था वो विजिलेंस ऑफिस हु लुक्स आफ्टर द रिलीजियस डोनेशन एंड चैरिटेबल एंड फूड के बारे में जो ध्यान रखता है उसको सदरा बोलते थे। काजी जज,
फौजदार हेड ऑफ गवर्नमेंट, कोतवाल एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर को जो ध्यान रखता था, कोतवाल कहा जाता था। इसके बाद में मेरे बाहर कंट्रोलर एंड कलेक्टर ऑफ टैक्स एट पोर्ट ऑक्ट्रॉय एंड बोट्स, सेनापति, द लीडर ऑफ रॉयल आर्मी, द हेड वॉज यूजुअली किंग हिमसेल्फ। यद्यपि मेन हेड सेना का राजा खुद होता था, लेकिन सेनापति, है ना, सेना का ध्यान रखना, इसके बाद में उसमें अपॉइंट करना, ये सभी कार्य करता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपको आज के दिन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की है। इन तीनों पॉइंट्स को लिख कर इनके शॉर्ट नोट लिखेंगे, शॉर्ट नोट लिख करके उसके तैयार करते जाए साथ में। तो किस तरह से रिलेशनशिप थे, ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। यहाँ कुछ पोस्टों के बारे में भी आपको स्टडी करवाई। 9 जो रत्न थे अकबर के, उनके बारे में भी हमने बातचीत की। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर के अंदर हम शेरशाह सूरी जो रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में, चित्तौड़ राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।